पोकेमॉन सन एंड मून अल्ट्रा एडवेंचर सीजन 21 एपिसोड 3 एपिसोड में पता चलेगा कि जो फाबा है एपिसोड 1 में जो हमें दिखाया गया था उसमें जो एटीट्यूड था और जो उसके काम थे वो इस तरह से करते कि वो बुरा कैरेक्टर होगा। इस एपिसोड में हमें यही पता चलेगा जो फाबा है बुरा कैरेक्टर होने वाला है या अच्छा कैरेक्टर, या वो टीम के साथ देगा एबी को पकड़ने के लिए। और इसके असलियत जानने के लिए तुम्हें पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। एपिसोड स्टार्ट होता है लिली के साथ, जहाँ पर वो डायरी लिख रही है हमेशा की तरह। उसमें वो बताती है कि नेवी जिसने एक नया अटैक सीख लिया है जिसे टेलीपोर्टेशन कहते हैं, उसने इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी की है। उसने टीम वर्क उठाया अपने अटैक की मदद से और हमें आखिरी में टेलीपोर्ट कर दिया छत के ऊपर, वो भी स्कूल की तरह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। फिर लिली अपनी डायरी खत्म करती है और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बोर्ड पर हैं, एस, लाना, सोफिलिस और लिली, जो जा रहे हैं एथर फाउंडेशन के रिसर्च लैब में। और पहुंचने के बाद विक और फाबा उन्हें वेलकम करते हैं रिसर्च लैब में आने के लिए। फिर हमें विक और फाबा के पीछे टीम वर्क दिखाई देती है, इस रिसर्च लैब में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। फाबा लिली को वेलकम करता है पर लिली को थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद फाबा एस से पूछता है, एस तुम अल्ट्राविश पोकेमॉन को लाए हो ना? एस बोलता है हाँ, वो मेरे बैग में ही रखा है। फाबा उसे दिखाने के लिए कहता है, अपने बैग में नेवी को दिखाता है। फाबा उसे टच करने वाला होता है पर तभी नेवी टेलीपोर्ट कर देता है और उसके हाथ में राउट आ जाता है। ये देखकर फाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो राउट को जमीन की तरफ फेंक देता है। एस राउट को जमीन से टकराने से बचा लेता है। एस को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एस फाबा को बोलता है ये क्या तरीका हुआ पोकेमॉन को ट्रीट करने का। फाबा एस को सॉरी तो बोलता है पर वो दिल से नहीं बोलता, यानी उसने सिर्फ कह दिया कि हाँ भाई सॉरी, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। ऐसा उसके दोस्त इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर टीम वर्क दिखाई जाती है, एज ए एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहे हैं। फिर थोड़ा पास में जाते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आए। उनका फूड ट्रक का धंधा है, वो बिल्कुल नहीं चल रहा। सबको फाबा दिखता है, फाबा उनके पास आता है और वो टीम वर्क को अपने साथ आने के लिए ऑफर करता है, उन्हें एक जॉब ऑफर करता है। वो भी मान जाते हैं क्योंकि फूड ट्रक का बिजनेस था उनका बिल्कुल नहीं चल रहा था। वो बातें करते हैं और कहते हैं कि हाँ हम पिकाची तो पकड़ेंगे और उसके बाद प्रोटो कॉफी को भी पकड़ेंगे, एक साथ दोनों को साफ कर देंगे। फिर हम देखते हैं फाबा जो एक मैसे की तरफ ले जा रहा है। एस बोलता है लिली तुम्हारा इतना बड़ा घर है? लिली बोलती नहीं यही मेरे मॉम का ऑफिस है। टीम वर्क उनके पीछे ही खड़ी होती है, उनमें से मौत कहता है मैंने आज से पहले इतना बड़ा घर नहीं देखा। इसके बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद सब सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना बड़ा घर नहीं देखा। पता चलता है कि जो लिली की मॉम है वो काफी ज्यादा अमीर है। फिर सीढ़ी के पास खड़ी होती है और लिली की मॉम को आवाज देती है। लिली की मॉम वहाँ पर आती है, उन सभी को शुक्रिया कहते हैं यहाँ पर आने के लिए। लिली की मॉम उनसे बातें करते हैं पर उनका फोन बजता रहता है, वो कॉल पे कॉल आते रहते हैं। फाइनली वो कॉल को उठा लेती है, लिली के सभी दोस्तों से वो माफी मांगती है और वहाँ से चल जाती है। लिली इस पे थोड़ा एम्बेरस हो जाती है क्योंकि जो उसकी मॉम है उसके लिए टाइम नहीं निकलवा दी। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सब खाना खा रहे हैं और फाबा टीम वर्कर को कहता है खाना सर्व करने के लिए। जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो फाबा नोटिस करता है कि जो नेवी उसे कैंडी बहुत ज्यादा पसंद है और वहाँ पे लिली की मॉम भी होती है जो उनसे बातें कर रही होती है। बात करते करते लिली की मॉम उनसे पूछती है कि लिली तुम इनकी बराबरी कर पा रही हो स्कूल में? लिली बोलती है आप कहना क्या चाहती हो? पर तभी लिली के मॉम के फोन बजने चालू जाते हैं और फिर वो फिर से बिजी हो जाती है। फिर लिली बाकी से कहती है कि यहाँ का मैं तुम्हें कराती हूँ, पर जिसमें सोफिलिस मना कर देता है। लिली इसके बाद ऐसे दिखती है कि वो मना नहीं कर पाता पर अभी भी सोफिलिस का मन खाना खाने को कर रहा था। क्या सभी जाने लगते हैं, लिली को जाते हुए देख फाबा भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसके साथ टीम रॉकेट भी आ जाती है और वे भी लिली की मॉम को बाय कहकर वहाँ से निकल जाती है। और जाते वक्त लिली काफी गुस्सा होती है, पर जैसे कहती है इन माँ बेटों का फैमिली ड्रामा अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। और जाने के बाद सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे सारे पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा मजे कर रहे हैं। वहाँ पे मेलो अपने स्टिनी पोकेमॉन्स को देखती है जो अपने प्रीवॉल फॉर्म के साथ खेल रही होती है। तो नदी के पास देखते हैं, वहाँ से एक पोकेमॉन बाहर आता है पर ध्यान से देखने के बाद चलता है कि वो पोकेमॉन नहीं है। उसके बाद एज प्रोफेसर बर्नेट का इंट्रोडक्शन करवाता है सभी के साथ। जहाँ पर सब मजे कर रहे हैं वहाँ पर टीम रॉकेट प्रोटो कॉफिंग यानी नेवी को चुराने का प्लान बनाते हैं। सब डिट्टो की तरफ देखते हैं, प्रोफेसर बर्नेट इंजेक्शन लगा रही होती हैं, वो सभी से कहती हैं कि डिट्टो को पकड़ लो। जैसे लगाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। इसी एपिसोड का पोकेमॉन क्विज कौन सा पोकेमॉन है जिसका आंसर ठीक होगा कमेंट में पिन कर दिया जाएगा और वीडियो में मेंशन कर दिया जाएगा। अगले सीन में हमें टीम रॉकेट को दिखाया जाता है जो कूड़े का बैग ले जा रही होती है जिसमें काफी गंदी बदबू आती है। इसमें फाबा देख के कहता है कि इस कूड़े के बैग को जल्दी ले जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ से एक डिट्टो भाग चुका है क्योंकि लिली उसे ढंग से पकड़ नहीं पाई थी। और उसके बाद सभी डिट्टो को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद रोटो बताता है कि डिट्टो किसी भी रूप में चेंज हो सकता है तो ध्यान से देखना। और ढूंढते ढूंढते वो देखते हैं जो एग्जीक्यूटिव है वो 7 जबकि वो 6 होते हैं और जब उसे पकड़ने जाते हैं तो किसी और रूप में चेंज हो जाता है। इसी वो काफी ज्यादा रूप चेंज करता रहता है। आखिर में वो लिली की वॉलफिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब लिली अपने वॉलफिक्स को पकड़ नहीं पाती तो सबको शक होता है कि ये डिट्टो ही है। ये देखकर ऐसे उसे पकड़ लेता है और फिर डिट्टो को पकड़ने के बाद उसे भी इंजेक्शन लगवा देते हैं। फिर सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सारे डिट्टो फाइनली सेफ है। फिर लिली सबसे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी बढ़ गई थी। फिर ये सब देखकर लिली की माम उसे गले लगा लेती है और कहती है मेरी बेटी काफी ज्यादा बड़ी हो गई है अब। और फिर लिली कहती है मुझे अब इतना एम्बेरस मत करो मॉम। फिर हमें एक अंडरग्राउंड लैब दिखाई जाती है। तीनों के न्यूज़पेपर में देखती है एक पोकेमॉन को जिसने मास्क पहन रखा है जो हमने पहले एपिसोड में ग्लैडन के पास देखा था। ये देखकर मैं भी काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा पोकेमॉन कभी नहीं देखा था। फिर मैं को भी अंदर से कुछ फीलिंग आ रही होती है कि ये पोकेमॉन कुछ तो खतरनाक है। और फिर यहाँ पे कुछ कैंडी गिरी होती हैं जिसे देखकर नेवी यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर टीम रॉकेट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इसे पकड़ने के लिए हर जगह तोड़फोड़ कर देती है। 3 सीट होता है और हम देखते हैं कि फाबा आ चुका है जिसे देखकर टीम रॉकेट काफी ज्यादा शॉक होती है। लेकिन तभी नेवी फाबा के पीछे आ जाता है और फिर टीम रॉकेट से बताती है कि तुम्हारे पीछे नेवी है। नहीं देखता और इस पर वो कहता है कि ना तुमने कुछ देखा है ना मैंने कुछ देखा, इसलिए इस बात को खत्म करो। और इसके बाद सभी अजीब तरीके से हंसने लगते हैं। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि फाबा को इस पोकेमॉन के बारे में पता है और वो क्यों नहीं चाहता कि ये पोकेमॉन किसी और के हाथ में आए। और फाबा ऐसा क्यों चाहता है कि लिली बाकी पोकेमॉन्स के साथ घुल मिल ना पाए। और नेवी का क्या रहस्य है वो भी हम अगले एपिसोड में जानेंगे।
और इन सभी रहस्यों की तुम्हें असलियत जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे तुम्हें सबसे पहले इसकी जानकारी मिल सके।